मूल मूल्य नंबर 3, मेल मिलाप हमारे कार्य का केंद्र है। परमेश्वर ने पाप की समस्या का समाधान देने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह उन सब लोगों का जो पाप से छुटकारा पाने और परमेश्वर के समीप लौटने को तैयार थे, परमेश्वर और एक दूसरे से मेल कराने आया। यीशु मसीह ने हर प्रकार की टूटन और अन्याय को संबोधित किया और अनुयायियों के एक ऐसे समूह को प्रशिक्षित किया जो मेल मिलाप कराने वाले बन गए। यीशु मसीह ने विश्वासियों के समूह के लिए मेल मिलाप करने के लिए ठोस कदमों की रूपरेखा दी, जैसा कि मत्ती 18:15-20 में लिखा है। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह से आहत हो तो वे आपस में व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उस समस्या का समाधान खोजें। यदि वह अन्याय या आघात फिर भी हल न हो तो कलीसिया के और अधिक सदस्यों को शामिल करके अगला कदम उठाएं। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि शांति और न्याय तब स्थापित होता है जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम स्वयं के लिए चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, केवल अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम मत करो, यह तो अन्य जाति भी करते हैं, बल्कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जैसा मत्ती 5:43-48 में लिखा है। यीशु मसीह ने जो कहा वह न केवल अपने समय के लिए कहा, उन्होंने यह बातें हमारे समय के लिए भी कहा। यीशु मसीह का अनुयायी होने का मतलब है एक नए आचरण को अपनाना। अपनी सेवकाई के अंत में यीशु मसीह ने यूहन्ना 20:21 में कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भी भेजता हूं। मत्ती 28:18-20 में यीशु मसीह ने कहा, सारी दुनिया में जाओ और सभी जातियों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें वह सब कुछ मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। इस आज्ञा के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक चेले संसार के कोने कोने में गए। उन्हें एक नई जीवन शैली में प्रचार करते, सिखाते और जीते हुए देखा गया, ताकि हर जगह लोगों का परमेश्वर और एक दूसरे से मेल हो सके। प्रारंभिक मसीहियों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी, यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच नस्लीय, धार्मिक और सांस्कृतिक टकराव। जब प्रेरितों ने देखा कि विविध पृष्ठभूमियों से आए लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के परिवार में शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें यह समझ में आ गया कि विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोग एक देह तभी बन सकते हैं जब वे यीशु मसीह पर विश्वास करें, न कि विधि और रीति रिवाजों के द्वारा। विश्वास के माध्यम से ही मेल और शांति की नई संस्कृति विकसित हो सकती है। पहली कई सदियों तक यीशु मसीह के अनुयायियों ने सैन्य युद्धों में भाग लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह समझा कि उन्हें अपने शत्रुओं से प्रेम करने की आज्ञा दी गई है, न कि उन्हें मारने की। प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:18 में कहा, यह सब परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारा अपने साथ मेल कराया और हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी। यदि आप उन पहले मसीहियों से पूछते तो हमारा विश्वास है कि वे यह कहते, लोगों को परमेश्वर से और एक दूसरे से मेल कराना ही हमारे कार्य का केंद्र है। जब कॉन्स्टेंटाइन ने कलीसिया और राज्य को एक करने का प्रयास किया, तब कलीसिया में बड़े बदलाव आए। यीशु मसीह ने कहा था, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, जबकि कॉन्स्टेंटाइन स्वयं एक सांसारिक राजा था। धीरे धीरे यीशु मसीह के द्वारा संचालित स्वैच्छिक राज्य और सम्राट द्वारा संचालित राजनीतिक राज्य के बीच का अंतर धुंधला हो गया। प्रारंभिक मसीहियों के स्पष्ट और दृढ़ विश्वासों में अब समझौते होने लगे। कलीसिया के भीतर कुछ लोग धनी हो गए और कुछ निर्धन। मसीही लोग अन्य धर्मों का पालन करने वालों के सताने वाले बन गए। जो लोग पहले मेल कराने वालों में थे,
वे अब युद्ध में भाग लेने लगे। सुसमाचार प्रचार, मेल मिलाप और सेवा में अपना ध्यान लगाने के बजाय यूरोप के लगभग हर प्रांत में भव्य गिरजाघरों के निर्माण पर भारी मात्रा में संसाधन लगा दिए गए। इन भवनों का निर्माण ही उनके कार्य का केंद्र बन गया। ऑगस्टीन ने व्यक्तिगत नैतिक समस्याओं जैसे शराब की लत, लोभ, जुआ और व्यभिचार को लेकर गंभीर चिंता जताई, लेकिन शांति और न्याय से संबंधित उसकी शिक्षा और अभ्यास उस कलीसिया में सीमित रह गई जो अब साम्राज्य से निकटता से जुड़ चुकी थी। दुश्मनों से मेल मिलाप स्थापित करने के स्थान पर ऑगस्टीन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मसीही विश्वास की रक्षा शत्रुओं के विरुद्ध की जानी चाहिए। इसी सोच से न्यायपूर्ण युद्ध या जस्ट वॉर का सिद्धांत विकसित हुआ, जिसने विशेष परिस्थितियों में मसीहियों को हिंसा और युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी। युद्ध को लेकर यही दृष्टिकोण आज भी अनेक मसीही परंपराओं में प्रचलित है। लूथर, ज्विंगली और कैल्विन ने बहुत सी अच्छी बातें की। लूथर ने कम्युनिटी चेस्ट यानी साझा निधि की धारणा विकसित की और कैल्विन ने समाज को मसीही सिद्धांतों के अनुसार चलाने का प्रयास किया। हालांकि ये तीनों ऑगस्टीन की तरह व्यक्तिगत क्षमा और 10 आज्ञाओं के पालन पर तो जोर देते थे, लेकिन परमेश्वर के परिवर्तनकारी अनुग्रह, सुसमाचार प्रचार और मेल मिलाप से संबंधित शिक्षा और अभ्यास के क्षेत्र में उन्होंने कम ध्यान दिया। प्रारंभिक एनाबैप्टिस्ट मसीही मेनो साइमंस और अन्य अगुवों के नेतृत्व में इस बात से जूझते रहे कि इस संसार में मसीह के देह के रूप में कैसे जीवन जिया जाए। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पवित्र आत्मा के कार्य और एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण यीशु मसीह के अनुयायी मसीह के समान बन सकते हैं और मसीह जैसा आचरण अपना सकते हैं। प्रारंभिक एनाबैप्टिस्ट प्रायः घरों और छोटे समूह में एकत्र होते थे, जहां वे आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते, ताकि यह जान सके कि एक दूसरे को कैसे परामर्श दे और कैसे जिए। एनाबैप्टिस्ट ये चाहते थे कि पवित्र शास्त्र ही उनका एकमात्र शस्त्र हो। अपने अध्ययन में उन्होंने इन बातों पर विशेष जोर दिया: आर्थिक साझेदारी, परमेश्वर के साथ मेल, एक दूसरे के साथ मेल और शत्रुओं के साथ भी मेल। एनाबैप्टिस्ट आंदोलन कुछ मायनों में सुधार आंदोलन यानी रेफॉर्मेशन एरा का पेंटिकॉस्टल या पवित्र आत्मा से प्रेरित आंदोलन था। एनाबैप्टिस्ट अगुवे अन्य सुधारकों की तुलना में पवित्र आत्मा के परिवर्तनकारी सामर्थ्य के बारे में अधिक बातें करते थे। वे मानते थे कि पवित्र आत्मा उन्हें शिष्यता, सुसमाचार प्रचार, मेल मिलाप और एक सरल जीवन जीने के लिए समर्थ बनाता है। एनाबैप्टिस्ट आंदोलन 16वीं शताब्दी का एक सुसमाचार प्रचार आंदोलन भी था। निरंतरता और उत्साह के साथ उनके प्रमुख अगुवे अपने प्राणों की आहुति देते हुए यूरोप भर में घूमे, ताकि लोगों का परमेश्वर और एक दूसरे से मेल कराया जा सके। हजारों लोग यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में आए और उन्होंने उन एनाबैप्टिस्ट समुदायों में शामिल होना शुरू किया जो उस समय यूरोप के कई क्षेत्रों में उभर रहे थे। इसके अतिरिक्त एनाबैप्टिस्ट ने अपने समय में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के कई स्थानीय समूह अपने आर्थिक साझाकरण और लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार पर बल देने के लिए जाने जाते थे। उनके अगुवे और अनुयायी उन आर्थिक और सामाजिक चिंताओं को संबोधित कर रहे थे जो किसानों द्वारा सामंती व्यवस्था की तानाशाही प्रवृत्तियों के विरुद्ध उठाई जा रही थी। ये छोटे छोटे एनाबैप्टिस्ट समुदाय साम्राज्य और सामंती व्यवस्था दोनों के विकल्प के रूप में कार्य कर रहे थे। यह सोच से परे था कि यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परिवर्तित हो चुके हैं और मसीह की एक देह में बपतिस्मा ले चुके हैं, वे तब भी अपनी अधिक संपत्ति या धन को थामे रहे, जबकि उनके ही समुदाय में कोई सदस्य जरूरतमंद हो। पवित्र शास्त्र के अध्ययन
और प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण करने की अधिक प्रतिबद्धता के द्वारा एनाबैप्टिस्ट मसीहियों ने यह विश्वास करना आरंभ किया कि युद्ध में भाग लेना गलत है। प्रारंभिक चेलों की तरह उन्होंने सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया। भले ही उस समय मुस्लिम तुर्क यूरोप पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे, अपने शत्रुओं का प्रतिरोध करने के बजाय एनाबैप्टिस्टों ने यीशु मसीह के उदाहरण को अपनाया। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। पहला पत्रस 2:23। यदि उस समय आप मैनो साइमंस और अधिकांश प्रारंभिक एनाबैप्टिस्ट मसीहियों से पूछते तो वे प्रारंभिक प्रेरितों के साथ मिलकर यह कहते, लोगों का परमेश्वर से और एक दूसरे से मेल कराना ही हमारे कार्य का केंद्र है। आज के समय में इसका क्या अर्थ है? एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण में सोचने वाले मसीही इन 3 बातों को मानते हैं। 1, हमें लोगों का परमेश्वर से मेल कराने में सहायता करनी है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पहल करते हुए हमारा अपने आप से और एक दूसरे से मेल कराया, उसी प्रकार अब परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम भी दूसरों का परमेश्वर से मेल कराने में अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंपी है। आज के एनाबैप्टिस्ट मसीहियों को लोगों को मसीह का शिष्य बनाने, उन्हें बपतिस्मा देने और उन्हें उन सभी बातों में प्रशिक्षित करने जो यीशु मसीह ने जीकर और सिखाकर दिखाया के लिए नियुक्त किया गया है। एनाबैप्टिस्ट मसीही चाहत रखते हैं कि उनके परिचित और पड़ोसी यीशु मसीह पर विश्वास करें, मसीह केंद्रित समुदाय से जुड़े और एक परिवर्तित जीवन जिए। जब कोई खोज में लगा हुआ व्यक्ति अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित कर देता है और मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है, तो वह नया जन्म प्राप्त करता है। उसके जीवन को एक नई शुरुआत मिलती है। उसके मूल्य बदल जाते हैं और उन नए मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा उसे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर से मेल मिलाप का परिणाम है एक परिवर्तित जीवन। जो लोग मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उनकी सोच, उनके मित्रों का चयन और आचरण को यीशु मसीह बदल देता है। वे मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार उनका जीवन इस संसार की शैली से एकदम विरोधाभास में दिखाई देने लगता है। 2, हमें लोगों का एक दूसरे से मेल कराने में भी सहायता करना है। लोगों का केवल परमेश्वर से ही नहीं बल्कि एक दूसरे से मेल कराना भी हमारे कार्य का मुख्य केंद्र है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि हम किसी संघर्ष के कारण को पहले समझें और फिर हर पक्ष की मदद करें कि वे एक दूसरे को धैर्यपूर्वक सुने, ईमानदारी से अपनी गलती का अंगीकार करें, निस्वार्थ रूप से क्षमा करें और उचित क्षतिपूर्ति के द्वारा उस मतभेद को सुलझाएं। क्षमा केवल हमारे और परमेश्वर के बीच की दीवार ही नहीं, बल्कि हमारे और कलीसिया के अन्य लोगों के बीच की दीवार भी गिरा देता है। मसीही विश्वासियों को हर पृष्ठभूमि, लिंग और विश्वास रखने वाले लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। जब हम किसी व्यक्ति या समूह को आपसी संघर्ष में देखते हैं, तो हमें न्याय करने की जगह मेल मिलाप करने की सोच अपनानी चाहिए। परंतु यह भी सच है कि हम दूसरों को उतनी ही सहायता कर सकते हैं जितनी कि हमने स्वयं अनुभव की है। जब हम दूसरों का मेल कराने का प्रयास करते हैं, तब हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना है और यह समझना है कि हमें किन किन बातों में अपने जीवन में भी परिवर्तन लाना है। और 3, हमें संसार में मेल मिलाप के राजदूत बनकर रहना है। इवेंजलिज्म या सुसमाचार प्रचार और पीस मेकिंग या शांति स्थापना, ये दोनों कार्य मेल मिलाप के परिप्रेक्ष्य में एक साथ आते हैं। कुछ मसीही मानते हैं कि सुसमाचार प्रचार हमारे कार्य का केंद्र है और कुछ शांति स्थापना को कार्य का केंद्र मानते हैं। परंतु सबसे उपयुक्त यह कहना होगा कि मेल मिलाप ही हमारे कार्य का केंद्र है, क्योंकि कुलुस्सियों 1:20 के अनुसार परमेश्वर की मंशा है कि वह सब वस्तुओं का मसीह के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले।
आज के एनाबैप्टिस्ट मसीही यह मानते हुए कि उद्धार का अर्थ एक परिवर्तित जीवन है, युद्ध में भाग लेने से इनकार करते हैं। आज का आधुनिक युग सैनिकों को झूठ बोलना, घृणा करना और नाश करना सिखाता है, परंतु मसीही लोग ऐसा नहीं करते। शांति स्थापना और तुष्टीकरण में कोई समानता नहीं है। यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें भी बुराई और अन्याय का सामना उतनी ही गंभीरता से करना है जितना एक सैनिक करता है, लेकिन हमें बुराई का सामना एक अलग ढंग से करना है। जैसा प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 10:3 और 4 में कहा, हमें भी पौलुस के साथ यह कहने की चुनौती है कि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इतिहास और हमारे अनुभव यह दर्शाते हैं कि हिंसा सामान्यतः और अधिक हिंसा को जन्म देती है। हिंसा को कम करने के केवल 2 उपाय हैं। हिंसा का सामना केवल अहिंसा से करें और जो अन्याय हिंसा को उत्पन्न करती हैं उनका समाधान खोजें। हर समय और हर परिस्थिति में यीशु मसीह के उदाहरण और आत्मा का अनुकरण करें। यीशु मसीह ने बातों के द्वारा, देखभाल करने के द्वारा और अहिंसात्मक कर्मों के द्वारा संघर्षों को सुलझाया और लोगों को परमेश्वर के परिवार से जोड़ा, न कि बंदूकों और अन्य हथियारों द्वारा। फिलिपियों 2:5 में पौलुस प्रेरित लिखते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेल मिलाप का कार्य कठिन है। इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार होना है, ताकि लोग परमेश्वर से, एक दूसरे से और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी मेल कर सके। लेकिन सबसे पहले हम स्वयं एक मेल मिलाप का जीवन जिए, फिर दूसरों को परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ मेल के संबंध में लाएं। संक्षेप में, एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण वाले मसीही यह मानते हैं कि उनकी बुलाहट लोगों का परमेश्वर से मेल कराने में सहायता करना, लोगों का आपस में मेल कराने में सहायता करना और संसार में परमेश्वर के मेल मिलाप के राजदूत के रूप में सेवा करना है। मेल मिलाप उनके कार्य का केंद्र है। क्या आप एक एनाबैप्टिस्ट मसीही हैं?